So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati, a G 2027 aspirant. So आज है 1 जून, which means like almost एक month हो चुका है मुझे G 2027 के लिए prepare करते हुए. But in this video I'm going to tell you my June plan, strategy and just everything. So make sure to watch this video till the very end. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना. So let's talk about पहले हमारा मंथ का प्लान क्या है एक्चुअल में. सो इफ़ आई टेल यू, तो मैं 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं उनके मैंने लॉन्ग लेक्चर्स सारे देख रखे हैं 11th और 12th में. सो आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन द लॉन्ग लेक्चर्स, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द रिविजन एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो ये मेरा जो प्लान है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से है मेनली. ओके, सो स्टडी आवर्स बाई एटलीस्ट लाइक आई विल ट्राई कि मैं 14 आवर्स पढ़ लूँ दिन में. सो 14 into 30 इट्स लाइक पूरे मंथ में 420 आवर्स एंड आई विल ट्राई कि मैं इतना कर लूँ एंड मतलब थोड़ा से ज़्यादा ही कर लूँ, ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा करनी है. फिजिक्स के क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी टाइम लगता है. सो 40 क्वेश्चंस पर डे. सो 40 into 30 वैसे तो 1200 होते हैं, लेकिन भाई ऑब्वियसली मैं रोज़ 40 नहीं करूँगी. मैं ट्राई करूँगी रोज़, अगर मैंने आज 40 करे हैं तो मैं कल लाइक 41 क्वेश्चंस करूँ. सो मैं रोज़ लाइक इंक्रीज़ करती रहूँगी. तो उस हिसाब से 1500 क्वेश्चंस इन फिज़िक्स. फिजिकल केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस, विच मीन्स कि इसमें 1500 क्वेश्चंस रफली. आईओसी के क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े जल्दी हो जाते हैं बिकॉज दे आर मोर लाइक कंसेप्चुअल बेस्ड, तो आईओसी में 60 क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से रफली 2000 क्वेश्चंस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1700 क्वेश्चंस, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी. मैथ्स में 40 क्वेश्चंस, तो इसमें भी रफली 1500 क्वेश्चंस. सो अगर मैं तुम्हें मेनली बताऊँ तो फिज़िक्स मैं डेली पढ़ती हूँ, मैथमेटिक्स में डेली पढ़ती हूँ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेली पढ़ती हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ रोज़. सो दैट्स द प्लान. एंड रफली लाइक मैं मतलब 2 घंटे देती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बाकी टाइम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में डिवाइड हो जाता है. इट टोटली डिपेंड्स डे टू डे. अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो वीक 1 जो कि 1 से 6 जून है, क्योंकि संडे को मैं देने वाली हूँ टेस्ट, जो कि लाइक मैं प्रयास बैच का दूंगी. ऑल तो मैंने बैच लिया नहीं है, बट भाई हर चीज़ें मिल जाती हैं आजकल तो, ठीक है. सो टेस्ट लाइक फीडल में फीचर है, आप अपना टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो. तो फिलहाल मेरे पास बैच का एक्सेस है तो मैं ये कर पा रही हूँ. सो मैं अपने चैप्टर्स के हिसाब से खुद अपना टेस्ट प्रिपेयर करके खुद ही टेस्ट दे देती हूँ, खुद ही चेक कर लेती हूँ, खुद ही एनालाइज कर लेती हूँ, सब काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है. तो वीक 1 में मुझे फ्लूइड्स और इलास्टिसिटी को लाइक पढ़ना है एंड मोशन इन 1D जो कि मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, मोशन इन 2D इन दोनों को रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैं हाल ही में लास्ट मंथ मैंने इन दोनों को पढ़ा था तो इनका रिवीजन जल्दी हो जाएगा. बट फ्लूइड्स और इलास्टिसिटी को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड इलास्टिसिटी आज मैंने पढ़ा था तो इसके जो लाइक शॉर्ट नोट्स थे मैंने वो बना लिए हैं एंड साथ ही में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है. इफ़ वी टॉक अबाउट वीक 2, तो जो 7 जून है वो मैंने वीकेंड छोड़ दिया कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई, लाइक वीक में कोई दिन मेरा वेस्ट हो गया, तो उसको मैं लाइक संडे को कर लूँगी. वीक 2 में मुझे SHM और वेव्स करनी है एंड भाई ये दोनों चैप्टर्स लाइक मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बस मैं यही करूँगी. NLM मैं लास्ट मंथ कर चुकी हूँ, वर्क एनर्जी पावर में लास्ट मंथ कर चुकी हूँ, तो इन दोनों को रिवाइज़ करूँगी. वीक 3 में मैं सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन को करने वाली हूँ एंड फ्रिक्शन और थर्मोडायनामिक्स मैं पहले कर चुकी हूँ तो उसको रिवाइज़ करूँगी. एंड वीक 4 में मैं बस रोटेशनल मोशन करने वाली हूँ पूरे वीक एंड इन दोनों को रिवाइज़ करूँगी. एरर्स तो काफ़ी छोटे हैं एंड KTG भी काफ़ी छोटा है रिवाइज़ करने के लिए. सो दैट्स द थिंग फॉर द फिज़िक्स. फॉर केमिस्ट्री, सो जो केमिस्ट्री है वो मैं पूरी लाइक कर रही हूँ मंजिल बैच से फ्रॉम रोहित अग्रवाल सर. एंड काफ़ी मेरे पास सजेशंस आए थे कमेंट्स में कि मैं ओम सर से ट्राई करूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ओम सर से पढ़ के भी देख लिया है, मैंने अमित महाजन सर से पढ़ के भी देख लिया है, मैंने लाइक काफ़ी टीचर्स से पढ़ के देख लिया है. एंड पहले मुझे रोहित अग्रवाल सर का समझ में नहीं आता था बैच में, बट अब इतनी बार पढ़ने के बाद उनसे मुझे फाइनल समझ में आने लगा है, तो मैं फ़िलहाल उनसे ही पढ़ रही हूँ, ठीक है. तो वीक 1 में मैं करने वाली हूँ आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया था. भाई P ब्लॉक चैप्टर मतलब कितना बड़ा चैप्टर है P ब्लॉक. मैंने आज P ब्लॉक स्टार्ट करा है, आत्मा बाहर निकल आई. केमिकल इक्विलिब्रियम करना है मुझे एंड ये दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है, मैं लास्ट मंथ कर चुकी हूँ, तो हाँ हो जाएगा. क्योंकि आइसोमेरिज्म मुझे बस रोज़ 2 घंटे पढ़ना है. आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पूरे 2 हफ्ते हैं, सो आई कैन डू इट ईजिली. वीक 2 में भी आइसोमेरिज्म ही कंटिन्यू होगा. IUPAC का रिविजन करना है. हाइड्रोजन चैप्टर जो कि IOC का है वो पढ़ना है, लाइक बहुत छोटा चैप्टर है.
आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूँगी एंड देखते हैं क्या एक वीक में हो पाएगा। आई थिंक हो जाएगा, या फिर मैं फिर वीक 3 में भी कर लूँगी आयोनिक, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी हार्ड चैप्टर है एंड मुझे फ़िलहाल कुछ ज़्यादा याद भी नहीं इस चैप्टर के बारे में। पीरियोडिक टेबल मुझे रिवाइज़ करना है तो हो जाएगा आराम से। वीक 3 में हाइड्रोकार्बन और वीक 4 में भी हाइड्रोकार्बन। जीओसी का रिवीजन करना है, प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर करना है जो कि बहुत छोटा है, आराम से हो जाएगा। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है तो मुझे खैर इसका रिवीजन करना है, बट इसके रिवीजन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। वीक 4 में बस हाइड्रोकार्बन ही मुझे कंप्लीट करना है एंड ट्राई करूँगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर लूँ, बट ऑब्वियसली ट्राई करूँगी, मैंने लिखा नहीं है। थर्मोडायनामिक्स और केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करूँगी, इनको मैं पढ़ चुकी हूँ अभी लास्ट मंथ में, क्योंकि मैथ्स के चैप्टर होते हैं थोड़े बड़े एंड इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा चैप्टर अभी तक चल ही रहा है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे कर पा रही हूँ। बायोनोमियल थ्योरम मुझे करना है और स्ट्रेट लाइंस का मुझे बस रिवीजन करना है। वीक 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज़ करूँगी, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 करूँगी, सर्कल्स का रिवीजन करूँगी। वीक 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 लाइक जो इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ हैं वो वाला, क्योंकि लाइक 2 ट्रिगो टाइप है, समझ जाओ क्लास 11 में क्या है। वीक 4 में जो ट्रिगो 2 है वो कंप्लीट मुझे नहीं लगता हो पाएगा, तो मैं यहाँ इसे कंटिन्यू करूँगी एंड बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसको रिवाइज करूँगी एंड 1-2 चैप्टर मुझे पढ़ने भी हैं तो मैं वो करूँगी। अगर मैं मैथ्स बताऊँ तो मैं तरुण सर के लाइक जो फुल लेंथ लेक्चर्स हैं, मतलब फुल लेंथ लेक्चर नहीं, जो यूट्यूब पे 5-6 घंटे के तरुण खंडेलवाल सर के लेक्चर्स पढ़े हैं मैं उससे कर रही हूँ। मेरी मैथ्स उससे काफ़ी स्मूथ चल रही है फ़िलहाल एंड मैं लाइक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ इस बार, बहुत इन द सेंस कि मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि 40 क्वेश्चंस अगर मैं मैथ्स में कर रही हूँ तो उसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है मुझे क्वेश्चंस करने में। लाइक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फिर भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं, बट फिज़िक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस भी अपने इंक्रीज़ करती रहूँ। सो दैट्स द प्लान फॉर क्या कहते हैं जून एंड होपफुली गो प्रोडक्टिव। ऑल्सो भाई अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कर सकते हो, बिकॉज पिछले 1 महीने में मैंने उसमें भी लाइक पिछले 4-5 महीने मैंने उसमें 100 फॉलोअर्स मतलब मेरे कम हो चुके हैं। मतलब मेरा यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, सब पे डाउनफॉल चल रहा है एंड आई होप पढ़ाई में नहीं चल रहा, तो अब मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ एंड होपफुली जो होगा अच्छा होगा। ऑल्सो कल था आरसीबी वर्सेस जीटी का मैच एंड गेस व्हाट, मैं जिस टीम को सपोर्ट करूं और वो टीम हारे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आई वॉज सपोर्टिंग गुजरात। क्यों सपोर्ट कर रही थी पता नहीं, बट आई वॉज सपोर्टिंग गुजरात टाइटन्स सिंस डे 1। मैं SRH को भी सपोर्ट कर रही थी बिकॉज ऑफ SRH अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की वजह से, और जो क्या था, और जो जीटी थी मैं शुभमन गिल की वजह से सपोर्ट कर रही थी एंड शुभमन गिल ने कभी लास्ट मैच पर रन नहीं मारे। भाई जीटी की अगर पहले 2 बैटर्स तुमने आउट कर दिए पावर प्ले में, भाई फिर तो उनकी पूरी टीम ही ख़त्म है। उसके बाद मैच तो वहीं जीत लिया सामने वाली टीम ने। अगर से आपने स्टार्टिंग में 2 प्लेयर ख़त्म, 2 प्लेयर आउट हो गए, बस सब भूल जाते हैं बैटिंग कैसे करते हैं। एंड भाई ऐसा एक मैच में नहीं, ऐसा लगभग हर मैच में ही होता है। सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है उनकी टीम में। होपफुली नेक्स्ट ईयर जीत जाए, बट मुझे उससे क्या एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो मैं आरसीबी को हेट नहीं करती, मैं किसी टीम को हेट नहीं करती, तो कृपया कोई मुझे ज्ञान ना दे कमेंट सेक्शन में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब। एंड आज मेरी वीडियो पहली बार लाइक 9 मिनट की बनने वाली है। सो या सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय।